एक हफ्ते के अंदर भारतीय समुद्री सीमा के करीब एमवी प्लूटो और एमवी साईनाथ पर ड्रोन अटैक हुआ। यह हमला भारतीय समुद्री सीमा के बेहद करीब था। दोनों की जहाजों में कच्चा तेल था और दोनों की जहाजों में भारतीय क्रू मेंबर की मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि इन दोनों हमलों का जिम्मेदार ईरान समर्थित यमन का विद्रोही ग्रुप हूती है। हालांकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि एमवी प्लूटो पर हुआ हमला ईरान की धरती से हुआ, लेकिन अमेरिका के इन आरोपों को ईरान ने पूरी तरह से नकार दिया। मगर भारत इन हमलों को लेकर गंभीर है। अपनी समुद्री सीमा के करीब लगातार 2 व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमले को भारत हल्के में नहीं ले रहा। भारत ने इसके खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना को ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना हमलों के गुनाहगार तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक जांच से लेकर तमाम जरूरी कार्रवाई कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो सीधा ऐलान कर दिया है कि जिसने भी ये जुर्रत की है उसे पाताल से भी ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अरब सागर में हाल में हुए एमवी प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत अपनी समुद्री सीमा के करीब किए गए इस हमले को लेकर इतना गंभीर रुख अख्तियार कर चुका है कि भारत ने हिंद महासागर पे अपने 3 युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। नौसेना प्रमुख ने बताया कि अरब सागर में आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को ऐसे हालातों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात कर दिया गया। दरअसल एक हफ्ते में 2 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए भारत इन हमलों के दोषियों के साथ इस रूट की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि लगातार 2 हमले का निशाना बनाए हुए जलमार्ग देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। भारत के लिए क्यों अहम है? लाल सागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का रास्ता है। इसमें गेट ऑफ टियर्स भी मौजूद है। इस रास्ते से दुनिया का 40% व्यापार होता है। इसी रास्ते से भारत आयात निर्यात करता है। एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से सामान इसी रास्ते से आयात होता है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ, दालें और मशीनी उपकरण निर्यात करता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए इतना अहमियत रखने वाला ये रूट अगर बंद हो जाए तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सामान सिर्फ इसी रास्ते से आ जा सकता है। कई मालवाहक जहाज लंबे रास्ते से होते हुए आ जा भी रहे हैं, लेकिन इसमें 10 दिनों का ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही इसके चलते आयात निर्यात करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, जिसका बोझ कहीं न कहीं दुकानदार से होते हुए उपभोक्ताओं को भी भरना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत किसी भी कीमत पर इस रूट की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उसने इस क्षेत्र पर नापाक निगाह रखने वाले तमाम दुश्मनों को खुली चुनौती दी है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है।